प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। और जिन जिन संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी सच्चे बादशाह सभी की दासी समेत धन्यकार परवान करना जी परिवार सहित। सत्संग जी, दतार कृपा करें सभी को झोली में सत्संग सेवा सिमरन हो। सत्संग जी, जब ये तीनों होते हैं सत्संग जी, फिर कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्संग जी, दतार कृपा करे सबके मन खुश रहें, तन से तंदुरुस्त रहें और धन से भी भरपूर रहे, अच्छे कामों में धन खर्च हो। सत्संग जी, कहीं किसी तरह की भी कोई परेशानी है किसी भी परिवार में, दतार दासी समेत कृपा करना, उस परेशानियों को दूर करना और आनंद भक्ति में आए, आनंद आनंद की अवस्था बनी रहे, वो आप जी की कृपा से ही बन सकती है। सतगुरु माता जी कृपा करे। सत्संग जी, जिस तरह से आज इटली में समागम था सत्संग जी, माता जी ने अपने विचारों पे परिवार के लिए भी कहा, कुछ यही कहा कि परिवार की भी सेवा सेवा समझनी है। जिस तरह से हम बाहर संतों की सेवा करते हैं, तो दासी ने सत्संग जी ये परसों से संपूर्ण हृदय वाणी का लिखा हुआ है इसी परिवार के बारे में। सतगुरु माता जी की कृपा है। सत्संग जी, दासी हमेशा आप बीती आपके चरणों में रखती है। तो दासी के मन में परसों से था कि ये बढ़ना है, तबीयत ठीक होती है कभी नहीं होती, जैसे प्रभु बिठाते हैं दासी यही कहेगी कि सच्चे बादशाह आप जी मौत के मुंह से बचा के लायो, आप जी अपने अच्छे कामों में हिस्सेदार बनाए रखना। सत्संग जी, तार कृपा करें। संपूर्ण हरदेव वाणी में सत्संग जी परिवार के प्रति जो सत्संग जी को समझाया जा रहा है बाबा हरदेव सिंह जी ने, तो दासी उससे पहले एक छोटी सी कहानी आप जी के चरणों में रखेगी जो कि ध्यान में आई। सत्संग जी, हम सब जानते हैं, ये बचपन में हम सब ने पढ़ी हुई है। एक बुजुर्ग पिता होते हैं, उनके तीन बेटे होते हैं। सत्संग जी, तीनों बेटे आपस में सत्संग जी सही तरीके से नहीं रह रहे थे, या ये कह लो कि उनका अंतिम समय आ गया था। तो पिता ने सोचा इन बच्चों को समझाया जाए कि मिल के प्यार से रहना है। तो सत्संग जी तीनों बेटों को बुलाया और तीनों को कहा एक एक झाड़ू का तीला लेके आओ। सत्संग जी तीनों झाड़ू का तीला लेके आए और तीनों को कहा बारी बारी इसको तोड़ दो। फिर तीनों को कहा कि झाड़ू लेके आओ, बंधी हुई झाड़ू मंगाई। फिर तीनों को कहा कि तोड़ो, नहीं तोड़ पाए सत्संग जी तीनों ही। तो पिता ने समझाया कि बेटा एकता में बड़ी ताकत है, एकता है तो सत्संग जी सब कुछ है, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो सत्संग जी इसी तरह से परिवार में जब मिल के रहते हैं, सत्संग जी एकता से रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं सत्संग जी, तो परमात्मा भी खुश होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। सत्संग जी, संपूर्ण हृदय वाणी में जिस तरह से एक तू ही निरंकार, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर ना आएगा। धन दौलत की खींचातान से बात जो बंदा आएगा, पिता प्यार से भरा रहेगा, पूत सपूत कहलाएगा। त्याग भरत का प्यार राम का अगर समझ आ जाएगा, भाई भला कभी भाई का कैसे लहू बहाएगा। फर्ज को समझे, त्याग को जाने, स्वार्थ न मन में आएगा। पत्नी और पति का रिश्ता मधुर तभी बन पाएगा। कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, एक दूजे के सुख दुख में फिर काम सदा ही आएंगे। संतमति को अपनाने से
सुंदर घर संसार बने, कहे हरदेव की रिश्तों ने में भी, फिर प्यार बने सत्कार बने, एक तो ही निरंकार। सतगुरु सासंग जी हमें समझा रहे हैं, दासी अपना ही पाठ पक्का करती है। सासंग जी शुक्रिया, अपने चरणों में बैठाते हो, प्यार देते हो। दातार आपको दुनिया जहाँ के सारे सुख दे। मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, सासंग जी घर परिवार में भी जिस तरह से हम बाहर संतों को सत्कार देते हैं, घर में कोई संत आता है उसको भी सतगुरु का रूप मानते हैं, तो हमें तो सतगुरु ने दिखा दिया कि हर घट में रामा बोले, तो परिवार वालों में भी सत्य ही देखने हैं सत्संग जी, उनमें भी इस घट में बैठे प्रभु को ही देखना है सत्संग जी, तभी भक्ति पूर्ण है सत्संग जी। कहते हैं भक्ति परिवार से शुरू होती है। भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे भ्रम लेके गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी पल पल जीवन जीने की कला सतगुरु ने ही सिखाई, एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर नहीं आता। जिस परिवार में एकता होती है सत्संग जी, फिर वो परिवार बिखर नहीं सकता। हम देखे विभीषण जी ने सत्संग जी घर का बेदी लंका ढाए, अगर नहीं पता होता सत्संग जी उसके कितने सिर हैं या कहाँ तीर लगने से उसका अंत होगा, तो सत्संग जी घर के बेदी ने ना बताया होता तो ये पता ही नहीं चलना था सत्संग जी। इसी तरह से कहते हैं कि परिवार सत्संग जी बचा के रखना, मिल के एकता से रहेंगे तो सत्संग जी परिवार नहीं टूटेगा। मिलजुल के प्यार से रहने से धन दौलत की खींचातान से बाज जो बंदा आएगा। सत्संग जी धन दौलत, बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाथ की मैल होती है, जितना हुनर होगा जितनी हम मेहनत करेंगे कमा सकते हैं सत्संग जी सतगुरु की कृपा से। कि धन के पीछे भाई भाई से सत्संग जी बिगाड़ लेता है सत्संग जी। सच्चे बादशाह के दर पे आके बहुत सीखने को मिला कि किसी बात की भी, किसी तरह की भी सोच विचार अपनी नहीं करनी, जो सतगुरु की दी हुई है सत्संग जी। धन दौलत की वजह से एक ही घर में परिवार में बच्चे जो मिलजुल के रहते थे सत्संग जी, बड़े होने के बाद धन दौलत के पीछे बंटवारे के पीछे सत्संग जी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं सत्संग जी। लेकिन सतगुरु की सिखलाई है त्याग, भक्त को त्याग, त्याग की भावना है जिसके अंदर सत्संग जी, प्रभु भी उसको अपनी गोद में बिठाता है, कमी नहीं आने देता सत्संग जी। पिता प्यार से भरा रहेगा, पूत सपूत कहलाएगा सत्संग जी। जिस पिता का बच्चा आज्ञाकारी होगा सत्संग जी, तो नेचुरली सत्संग जी वो बच्चा बहुत प्यारा होगा पिता को। त्याग भरत का, प्यार राम का अगर समझ में आ जाए, कहते त्याग भरत का। सत्संग हम देखें जब राम जी को 14 बरस का वनवास हुआ, उन्होंने पिताजी की आज्ञा का पालन करा। और सत्संग जी त्याग भरत जी ने, उनको गद्दी मिल रही थी, कितने राजमहल कितना गद्दी मिल रही थी सत्संग जी, उन्होंने त्याग कर दिया। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो, ये तो अपना दासी का रिवीजन हो रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी की लिखी हुई संपूर्ण हरदेव वाणी जगा रही है सत्संग जी, पल पल जगा रही है, हम जाग जाएं। भरत जी ने त्याग करा, अपनी खड़ावें रख दी जब तक सत्संग जी राम जी नहीं लौटे। ये भाई भाई का प्यार सत्संग जी देखे। लक्ष्मण जी साथ चल पड़े थे जंगल में सत्संग जी, कितना सतयुग था सत्संग जी, कितना प्यार था। सीता जी भी साथ चली गई थी, उन्होंने राजमहल अपने सुख आराम नहीं देखा, अपने महलों का सत्संग जी, वो भी अपना धर्म निभाते हुए अपने पति के साथ सत्संग जी जंगल में ही रही। भाई भला कभी भाई का कैसे लहू बहाएगा, कहते कि कैसे हो सकता है एक भाई दूसरे भाई का। हम सब जानते हैं हम जिंदगी भर के लिए नहीं आए, कुछ सालों के लिए आए हुए हैं, उसमें भी हम सत्संग जी की इतनी आज संसार में क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हो। दतार कृपा करे सबको सद्बुद्धि दे प्रभु, आप ही हो हर घट में रामा बोले, आप ही कृपा करो सच्चे बादशाह, देश में भी संसार में भी सुख शांति हो। सत्संग जी फर्ज का समझे, त्याग को जाने, स्वार्थ न मन में आएगा। तो जी अपने फर्ज को माने, अगर हम सत्संग जी परिवार में रहते हैं अपने फर्ज निभाएं, त्याग की भावना रखें सत्संग जी।
लालच को ना रखें तो साथ संगत जी फिर अपने मन को ही समझाना होता है साथ संगत जी। पत्नी और पति का रिश्ता मधुर तभी बन पाएगा साथ संगत जी जब हम अपना फर्ज निभाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता भी तभी निभ पाता है साथ संगत जी। एक बार किसी के पति साथ संगत जी कोई गलत काम करते थे, गलत कमाई करते थे साथ संगत जी। एक साधु संत महात्मा मिले, उन्होंने उससे कहा कि घर जाना और थोड़ा नाटक करना कि जैसे कि आप ब्रह्मलीन हो गए हो, और फिर देखना कौन आपकी जगह पे लेटता है, कौन कहता है कि मैं प्राण त्यागता हूँ। आपको पता चल जाएगा जिनके लिए तुम कर रहे हो कोई भी साथ नहीं देगा। तो सत्संग जी उसने घर जाके ऐसा ही करा। तो साधु संत महात्मा आए तो सबको बोला भई आप इनकी भई प्राण वापस ला सकता हूँ मैं, लेकिन इसकी जगह आपको प्राण देने होंगे। पत्नी ने भी मना कर दिया, माँ ने भी, पिता ने भी, भाई-बहन सब ने मना कर दिया। समझ आ गई सात संगत जी की कमाई भी बुरे कामों से नहीं, अच्छे कामों से ही बरकत डालती है। और कोई भी किसी का सात संगत जी गलत कमाई की हुई उसमें सात संगत जी सतगुरु भी खुश नहीं होते। पल पल पग पग पे समझा रहे हैं सात संगत जी। सच्चे बादशाह अपनी राह पे आप चला लें सात संगत जी। फिर देखें कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र, जब जग में मित्र अगर बन जाए। कृष्ण सुदामा की कितनी अच्छी दोस्ती थी। किसी ने किसी से पूछा कि कौन सा परिवार अच्छा है, कहते जिस घर में पुराने से पुराना नौकर रहता हो। दूसरा फिर बोला कि जिसमें पुराने से पुराना दोस्त हो वो परिवार अच्छा है। तो सत्संग जी आज हम देखें सब स्वार्थ के हैं। सत्संग जी सतयुग लाना चाहते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी भी आज सुदीक्षा माता जी जगह जगह जाकर सत्संग जी सिखलाइयाँ दे रहे हैं। आज भी इटली में परिवार के बारे में भी उन्होंने खास तौर से समझाया कि परिवार में भी और भी बहुत कुछ सत्संग जी सच्चे बादशाह की कृपा से संसार में कैसे रहना है, ये ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, सब पल पल वो समझाते हैं सत्संग जी। एक दूजे के सुख दुख में फिर काम सदा ही आएंगे। सत्संग जी एक दूसरे के काम आएंगे जब स्वार्थ की भावना नहीं होगी। सत्संग जी त्याग की भावना होगी तो दूसरे के काम आते हैं। सत्संग जी संत मति को अपनाने से सुंदर घर संसार बने। सत्संग जी हम देखें कि जो गुरु मत में रह रहे हैं उनके परिवारों में गुरु मत है, मिल के प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो संत मति को धारण करा हुआ है जिन्होंने सत्संग जी, जो गुरुमत पे चल रहे हैं, जिन्होंने संत मति को धारण करा हुआ है, उन घरों में अलग से ही परिवार नजर प्यार नजर आता है। सत्संग जी कहे हरदेव की रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्कार बने। फिर रिश्तों में भी जब एक दूसरे को सत्संग जी मान देते हैं, प्यार देते हैं। कई बार सत्संग जी माता जी कहते हैं हो सकता है कोई गुस्से में हो या कोई टेंशन हो, किसी को कोई कटु वचन बोल देता है, तो हमें कटु वचन नहीं बोलने पलट के, जिस तरह से गीत भी है। मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये गहना। सहनशीलता सद्भावना भर दो हम में प्रभु जी यही कामना। हो सके तो कटु वचन सहना, सहना सतगुरु का मुर्शद का ये कहना। सत्संग जी सतगुरु यही समझाते हैं कि प्यार की डोज बढ़ा दो, हम ऐसा कर पाए खाली बोलने में ना रहे, दासी भी अपने कर्मों में भी लाए। तो दातार कृपा करे विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।